भगवान श्री राम के पावन चरणों का इतिहास और महिमा। दोस्तों, हिंदू धर्म में चरणों को बहुत ही पवित्र माना गया। कहते हैं कि देवताओं और संतों के चरणों में शक्ति और कृपा निवास करती है। यही कारण है कि हम किसी भी बड़े पूजनीय या आदरणीय व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन जब बात भगवान श्री राम के चरणों की आती है तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके जीवन से हमें आदर्श धर्म और नीति का ज्ञान मिलता है, उनके पावन चरण केवल धरती पर चलने वाले पैर नहीं थे, बल्कि वे धर्म, भक्ति और मोक्ष के प्रतीक बन गए। चरणों का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर के चरणों में शरण लेने से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। चरणों का महत्व है समर्पण। जब भक्त भगवान के चरणों में झुकता है तो वह अपना अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर को स्वीकार करता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि प्रभु के चरण कमल ही इस संसार सागर में पार करने वाली नौका है। इसलिए श्री राम के चरण चरण कमल कहलाए, जो निर्मल, शीतल और भक्ति देने वाले हैं। भरत और चरण पादुका की कथा। अब आइए सबसे प्रसिद्ध प्रसंग पर। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले दिए। तब छोटे भाई भरत को यह समाचार मिला। भरत तुरंत वन में पहुंचे और प्रभु से आग्रह किया कि वे वापस अयोध्या लौट आएं और राज सिंहासन संभालें। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, हे भाई, पिता का वचन ही मेरे लिए धर्म है और जब तक वह 14 वर्ष पूरे नहीं होते मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। तब भरत ने कहा, अगर आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। आप अपने चरण पादुका मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें इस सिंहासन पर स्थापित करूंगा और 14 वर्ष तक आपके चरणों की सेवा करूंगा। इस प्रकार भरत ने प्रभु श्री राम की पादुका को ही अयोध्या का राजा बना लिया। यह घटना हमें बताती है कि श्री राम के चरण ही धर्म, राज्य और न्याय के प्रतीक थे। नंदीग्राम में भरत ने 14 वर्ष तक तपस्वी की तरह जीवन बिताया और प्रभु की पादुका की पूजा की। चित्रकूट के चरण सिंह, भगवान श्री राम के चरण सिंह कई स्थानों पर आज भी विद्यमान हैं। चित्रकूट की धरती पर तो विशेष महिमा। कहते हैं कि जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ ठहरे तो उनके चरणों के निशान पत्थरों पर अंकित हो गए। आज भी भक्तजन चित्रकूट जाते हैं और वहाँ उन राज चरणों का दर्शन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से पाप मिटते हैं और जीवन में शांति आती है। निषाद राजगृह और चरण। वनवास के प्रारंभ में जब भगवान गंगा तट पर पहुँचे तो निषाद राजगृह उनसे मिले। निषाद राजगृह ने प्रभु के चरणों को अपने हृदय से लगाया और कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। यह प्रसंग बताता है कि प्रभु के चरण केवल राज्यों और महलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे हर भक्त के थे, चाहे वह निषाद हो या शबरी जैसी भक्ति करने वाली वनवासी स्त्री। शबरी और चरण धूलि। शबरी की कथा भी भगवान के चरणों की महिमा को और गहरा करती है। जब प्रभु उनके आश्रम पहुंचे तो शबरी ने अपने तप और प्रेम से प्रभु का स्वागत किया। उन्होंने प्रभु को बेर खिलाए। कहते हैं कि जैसे ही प्रभु ने उनके झोपड़े में चरण रखा, वैसे ही वह स्थान तीर्थ बन गया। शबरी ने अपने जीवन भर प्रभु के चरणों की प्रतीक्षा की और अंत में जब उन्हें दर्शन हुए तो उनका जीवन सफल हो गया। संतों और कवियों की वाणी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बार बार प्रभु के चरण कमलों की स्तुति की। वह कहते हैं, रामचरण सब्दी रति सब मुल्ला, अर्थात भगवान के चरणों में ही सब सुखों का मूल है। कबीरदास भी कहते हैं कि जब तक मनुष्य प्रभु के चरणों में नहीं झुकेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। संतों की मान्यता है कि चरणों की धूलि वक्त के लिए अमृत के समान होती है। पावन स्थल और चरणों का महत्व। भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां भगवान श्री राम के चरण सिंह आज भी पूजे जाते हैं। अयोध्या में प्रभु के जन्म स्थान पर उनके चरणों की पूजा होती है। चित्रकूट और नंदीग्राम में उनके पादुका और चरण चिन्ह विराजमान हैं। रामेश्वर से लेकर पंचवटी तक अनेक स्थानों पर भक्तजन प्रभु के चरणों का समर्पण करते हैं। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इन स्थानों पर जाते हैं और प्रभु के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। चरण और मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रभु के चरण ही मुक्ति का मार्ग है। भक्त जब चरणों में शरण लेता है तो उसे भय नहीं रहता। चरणों का स्पर्श मन को निर्मल बनाता है और जीवन में धर्म का मार्ग दिखाता है। इसलिए मंदिरों में सबसे पहले देवता के चरणों का दर्शन किया जाता है और चरणामृत पिया जाता है। यह प्रतीक है कि भक्त के प्रभु के चरणों को स्वीकार किया और अपने जीवन को उनके हवाले कर दिया। समापन।
भगवान श्री राम के पावन चरण हमें सिखाते हैं कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें दूसरों के साथ प्रेम और समानता का व्यवहार करना चाहिए और हमें अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जो भक्त प्रभु श्री राम के चरणों का समर्पण करता है वह इस जीवन में सुख और शांति पाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी श्री राम के चरणों का स्मरण और पूजन सर्वोच्च माना जाता है।